नमस्कार। आज हम अगले 10 मिनट में देखेंगे 66 योगों को। जी हाँ, किसी भी जनपत्रिका में 66 योग यानी 66 योग कैसे बन सकते हैं, ये अगले 10 मिनट में हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 66 योगों की। ये कैसे बनेंगे और इनके परिणाम क्या होंगे, इनके फल क्या होंगे, इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये योग कैसे बनते हैं? ये योग बनते हैं राशि परिवर्तन के द्वारा। एक भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में, अर्थात कोई भी दो भाव, 12 भाव होते हैं और किन्हीं भी दो भावों के स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो वह राशि परिवर्तन होता है। और यही प्रक्रिया यहाँ पर 66 योगों का अर्थात 66 योगों का निर्माण करेगी। अब इस प्रकार से जो 66 योग बनते हैं उन्हें भी कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ये 3 प्रकार के योग हैं। एक है महायोग, दूसरा है दैन्य योग, तीसरा है खल योग। महायोग ये 28 हैं, खल योग 8 है, बाकी 30 योग और हैं जो दैन्य योग कहलाते हैं। महायोग नाम से ही पता चल रहा है कि शुभ योग है। दैन्य योग और खल योग अशुभ योग हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महायोग की। उससे पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैंने 1 से लेकर 12 नंबर कौन सी राशियां हैं और उनके कौन से स्वामी हैं यहां पर लिख दिए हैं। जैसे 1 नंबर राशि मेष राशि है, मंगल इसके स्वामी है। 10 नंबर राशि मकर राशि है, शनि इसके स्वामी है। इसी प्रकार 7 नंबर राशि तुला राशि है और शुक्र इसके स्वामी है। ये अभी हमें बाद में जब आप अपनी जन्मपत्रिका देखेंगे तब भी आपको काम आएगा और यहाँ पर उदाहरण समझते समय भी आपको ये काम आने वाले हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी जन्मपत्रिका है कुछ इस प्रकार से होती है, 12 भाव होते हैं और यहाँ पर मैंने सभी नंबर्स के आगे H लिख रखा है। H का मतलब है हाउस। एक H यानी कि फर्स्ट H फर्स्ट हाउस, सेकेंड H सेकेंड हाउस, थर्ड H थर्ड हाउस, 4H फोर्थ हाउस, 12H ट्वेल्थ हाउस। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, इसी प्रकार से 11वां भाव, 12वां भाव, सभी 12 भाव हैं। जनपत्रिका में कहीं भी भावों की संख्या नहीं लिखी होती है, वहां पर भावों को आपको खुद पता होना चाहिए। और तो प्रथम भाव सबसे ऊपर वाला होता है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आप जाके देख सकते हैं। प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव और इसी क्रम में आप 12 भाव पहुंच सकते हैं। भावों की कोई संख्या नहीं होती है। जन्मपत्रिका में संख्याएं होती हैं लेकिन वो राशियों की संख्या होती है। जैसे ये जो 12 राशि हमने लिख रखी है ना, अगर 7 नंबर राशि है तो तुला राशि है, 8 नंबर राशि है तो वृश्चिक राशि, इस प्रकार से। तो जन्मपत्रिका इस प्रकार की होगी और उसमें H नहीं लिखा रहेगा। जो नंबर वहां लिखे रहेंगे वो राशियों को बताएंगे कि कौन सी राशि है। अब उसी से हम जान सकते हैं कि उस भाव का स्वामी कौन सा है। स्वामी ग्रह हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। ये आपको समझाने के लिए हमने फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस इस प्रकार करके लिख दिया है, क्योंकि अभी जो हम 66 योग देखने वाले हैं इसमें ये काम आएगा। और कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूँ, इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये लिखा है। तो बात करते हैं इन 66 योगों की। सबसे पहले आते हैं महायोग की बात करते हैं। महायोग 28 है। कितने हैं महायोग? ये 28 योग हैं और बहुत ही शुभ योग है, नाम से ही पता चल रहा है। और जितने भी योग हैं 66, ये कैसे बन रहे हैं? ये सभी राशि परिवर्तन के द्वारा बन रहे हैं। जितने भी 66 योग हैं ये कैसे बन रहे हैं? ये राशि परिवर्तन के द्वारा बन रहे हैं। जैसे कि
यहाँ पे कोई राशि है, ये दसम भाव है, यहाँ पे कोई राशि है, इसके स्वामी सप्तम में आ गए, सप्तम के स्वामी दसम में चले गए। इसी प्रकार किसी भी भाव के स्वामी किसी भाव में चले जाएं, मतलब दो राशियां, कोई भी राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं आपस में एक दूसरे के घर में चले जाएं तो वहां पर राशि परिवर्तन योग बनता है, लेकिन वह शुभ या अशुभ भी हो सकता है। हमने आपको बताया कि महायोग, धन योग और खल योग, ये तीन प्रकार के योग मिलके 66 योग अभी बनाएंगे राशि परिवर्तन के द्वारा। तो सबसे पहले हम महायोग की बात करते हैं। ये 28 योग बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम तीसरे भाव को सम्मिलित नहीं करेंगे, तीसरे भाव को सम्मिलित नहीं करेंगे, छठवें भाव को भी सम्मिलित नहीं करेंगे, आठवें को भी सम्मिलित नहीं करेंगे और 12वें को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। छठवां, आठवां और 12वां भाव दुख भाव है, या फिर आप कह लें अशुभ भाव है, त्रिक भाव है ये। तीसरा भाव अधिक परिश्रम वाला घर है, इसलिए भी हम ये भाव को नहीं ले रहे। तो ये चार भावों को हटा दीजिए, बाकी जो भाव हैं उनमें जो भी राशियां हैं उनके बीच आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, किन्हीं भी दो राशियों के बीच, तो वहां पर महायोग का निर्माण होता है और ये 28 बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे ये। प्रथम भाव और द्वितीय भाव कर लेते। प्रथम भाव से सभी भावों को संबंध को देखेंगे, इसी प्रकार हम द्वितीय भाव से सभी संबंधों को देखेंगे और इस प्रकार से 28 योग बनेंगे महायोग। प्रथम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में चला जाए तो यह एक महायोग है। प्रथम भाव का स्वामी बोल रहा हूं, अर्थात प्रथम भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी की ही बात हो रही है। इसी प्रकार द्वितीय भाव में जो राशि लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने राशियों के नंबर बताए थे ना, तो जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जो द्वितीय भाव में जो भी राशि लिखी हो उसके स्वामी की बात हो रही है। तो प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में, तो महायोग बनेगा। तीसरे भाव को नहीं लेना है, मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं हम चौथे भाव की। तो प्रथम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी प्रथम भाव में, या फिर प्रथम भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के स्वामी प्रथम में, या फिर प्रथम के स्वामी सप्तम में और सप्तम के स्वामी प्रथम में, या फिर प्रथम के स्वामी नवम में, नवम के स्वामी प्रथम में, प्रथम के स्वामी दसम में, दसम भाव के स्वामी प्रथम में, प्रथम के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी प्रथम भाव में। तो इस प्रकार से यहाँ पर महायोग बन गए। तो ये तो प्रथम भाव से अन्य भाव के साथ संबंधों को लेकर बने। अब इसी प्रकार से द्वितीय भाव का अन्य भाव के साथ संबंध देखेंगे। द्वितीय भाव और प्रथम भाव के संबंध को अभी अभी हमने देख लिया। अब हम द्वितीय भाव अर्थात द्वितीय भाव और प्रथम भाव के संबंध को अभी हमने देखा ना कि प्रथम भाव का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का स्वामी प्रथम में आ जाए तो महायोग बनता है। तो अब हमें तो 28 गिनने हैं, ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। तो द्वितीय भाव से प्रथम भाव के संबंध को हम देख चुके हैं अभी भी, तृतीय भाव को नहीं लेना है। इसी प्रकार छठवें, आठवें और 12वें को नहीं लेना है। तो द्वितीय भाव से प्रथम भाव के संबंध को हम देख चुके हैं। द्वितीय भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ का स्वामी द्वितीय में हो, द्वितीय का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी द्वितीय में हो, द्वितीय का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी द्वितीय में हो, द्वितीय का स्वामी यहाँ पर भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में, और नवम भाव के स्वामी अर्थात नवम में द्वितीय भाव में हो। द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर कर्म भाव या राज्य भाव जिसको हम बोलते हैं दसम भाव में हो, और दसम भाव के स्वामी यहाँ द्वितीय भाव में हो। द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में हो, एकादश भाव के स्वामी यहाँ पर द्वितीय भाव में हो। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव के संबंधों को लेकर भी महायोग बन गया। अब हम बात करते हैं, तीसरा भाव तो लेंगे नहीं, चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव से पहले भाव के साथ और दूसरे भाव के साथ संबंध को लेकर अभी हम महायोग देख चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी चतुर्थ में। इसी प्रकार जो चतुर्थेश है वो सप्तम में और सप्तमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश नवम में और नवमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश दसम में और दसमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश एकादश में और एकादश के स्वामी चतुर्थ में। तो इस प्रकार चतुर्थ भाव को लेकर भी महायोग बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं पंचम की। पंचम से
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भाव के संबंधों को अभी अभी हमने देख लिया है। अब हम पंचम भाव से आगे के भाव के संबंधों को देखेंगे। तो पंचम भाव यानी पंचमे से सप्तम में और सप्तमे से पंचम में, पंचमे से नवम में, नवमे से पंचम में, पंचमे से ये राज्य भाव में, और जो राज्य से है वो पंचम में, पंचमे से लाभ भाव में और लाभे से पंचम भाव में हो तो भी महायोग का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। सप्तमे से भाग्य भाव में और भाग्य से सप्तम में, सप्तमे से राज्य भाव में और राज्य से सप्तम में, सप्तमे से लाभ भाव में और लाभे से सप्तम में तो भी महायोग बन गया। और सप्तम से बाकी ऊपर के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें भाव के संबंधों को हम अभी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से महायोग बने। अब हम नवम भाव को लेकर चलते हैं। नवम भाव से पहले के जो भाव हैं उनके संबंधों को हम देख चुके हैं। नवम भाव से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें और पांचवें इन भाव के संबंधों से जो महायोग बनते हैं अभी हमने वो देख लिया है। अब नवम भाव नवमेश, नवम भाव के स्वामी नवमेश दसम में और दसमेश नवम में, नवमेश एकादश में और एकादशेश नवम में हो तो भी महायोग बन जाता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। तो दसम भाव से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और नवम भाव के साथ जो संबंध थे उससे महायोग बन रहे थे वो हमने देख लिए थे। अब दसम भाव के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी दसम में हो तो भी महायोग बनता है। एकादश के साथ हम प्रथम भाव के साथ द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम सबके साथ संबंध बनकर जो महायोग बनता है वो हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार जब आप इन सारे योगों को गिन लेंगे तो ये टोटल 28 योग होंगे, 28 महायोग होंगे। आप गिन के देखिएगा, जितने मैंने बताए हैं वो 28 ही हैं। अब ये जो महायोग हैं इनके परिणाम क्या होंगे, पुनः कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखिएगा कि महायोग राशि परिवर्तन से बनते हैं। कोई भी दो राशियों के स्वामियों का आपस में परिवर्तन, मतलब एक राशि के स्वामी दूसरी राशि में, दूसरे राशि के स्वामी इस वाली राशि में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन होगा। परंतु तीसरा भाव, छठवां, आठवां और 12वां भाव, इनमें जो राशियां हैं उनके साथ ये नहीं बनेगा। ये महायोग के लिए हमें तीसरा, छठवां, आठवां और 12वां भाव ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो महायोग तो हमारे 28 बन गए। इनके परिणाम क्या होंगे, जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में, जिस भी व्यक्ति की लग्न कुंडली में महायोग बनता है, ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धनिक होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत धनवान होता है। स्त्री, पुत्र और वाहन का सुख इसको मिलता है, बढ़िया मिलता है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सरकार से सम्मानित हो सकता है, उच्च पद पर हो सकता है। इसके नीचे बहुत से लोग कार्य करने वाले होते हैं, समाज में इसका मान सम्मान होता है और यही तो सबको चाहिए। तो महायोग बहुत बढ़िया योग है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें कि कहीं महायोग बन तो नहीं रहा है। अब हम आते हैं, देखिए हमने बताया कि 66 योग बनेंगे टोटल, अच्छे और खराब सभी मिलकर। तो जो महायोग शुभ योग हैं वो 28 हो गए। अब कितने बचे, अगर 66 से 28 घटाएंगे तो बचेंगे 38 योग। ये 38 योग फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक 30 योग और एक 8 योग। जो ये 8 योग हैं ये होंगे खल योग। जो 30 योग है ये होंगे दैन्य योग, ठीक है। तो इस प्रकार से 28 महायोग, 30 दैन्य योग और 8 खल योग होंगे। महायोग की चर्चा कर ली, अब हम दैन्य योग की बात कर लेते हैं। दैन्य योग और खल योग दोनों अशुभ योग हैं। दैन्य योग की बात करें तो दैन्य योग में हम 6वें, 8वें और 12वें भाव, 12वें, 8वें
और छठे भाव। इससे अन्य भावों के साथ संबंध को देखेंगे, राशि परिवर्तन के संबंध को देखेंगे। अर्थात किन्हीं भी दो राशियों में राशि परिवर्तन हो रहा हो, जिसमें से एक राशि छठवें, आठवें या 12वें में हो। दो राशियों में जिनमें राशि परिवर्तन हो रहा है, उसमें से एक राशि छठवें, आठवें या 12वें में हो, दूसरी कोई भी राशि हो, तो वहां पर धन योग का निर्माण होता है, अशुभ योग है। फल क्या होंगे वो भी बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बनता कैसे है। और ये धन योग 30 योग बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी और पहले भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें। 12वें भाव के स्वामी और पहले भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें, या हम कह लें 12वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी और पहले भाव में जो राशि है उसके स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें। इस भाव के स्वामी इस भाव में और इस भाव के स्वामी इस भाव में चले जाएं, तो वहां पर दैन्य योग होता है। तो ये पहला योग हुआ। इसी प्रकार हम 12वें भाव से सभी भावों के साथ संबंध को देखेंगे। तो 12वें का स्वामी पहले में, पहले का स्वामी 12वें में, तो दैन्य योग होगा। इसी प्रकार से 12वें के स्वामी द्वितीय में, द्वितीय के स्वामी 12वें में, 12वें के स्वामी तृतीय में, तृतीय के स्वामी 12वें में, 12वें के स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ के स्वामी 12वें में। फिर इसी प्रकार बेस पंचम में, पंचमेश व्यय भाव में, बेस षष्ठ भाव में, षष्ठेश व्यय भाव में, बेस सप्तम में, सप्तमेश व्यय में, बेस अर्थात तो व्यय भाव के स्वामी बेस कहलाते हैं। बेस अष्टम में और अष्टमेश व्यय भाव में, द्वादश भाव के स्वामी नवम में, नवमेश द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी दशम में, दशमेश द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी एकादश में, एकादश भाव के स्वामी द्वादश में। इस प्रकार ये योग कितने बन गए? ये अभी सिर्फ 11 योग बने हैं जो कि दैन्य योग हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल 30 दैन्य योग हैं। आगे चलते हैं। तो 12वें भाव के स्वामी से जो दैन्य योग बने वो तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 8वें भाव के स्वामी से कौन कौन से दैन्य योग बनेंगे, कैसे बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी प्रथम भाव में, प्रथम भाव के स्वामी अष्टम में, अष्टम के स्वामी द्वितीय में, द्वितीय के स्वामी अष्टम में, अष्टम के स्वामी तृतीय में, तृतीय के स्वामी अष्टम भाव में। इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी सुख भाव में और जो सुखेश हैं वो अष्टम में, अष्टम के स्वामी पंचम भाव में, पंचमेश हैं अष्टम में, अष्टम के स्वामी षष्ठ भाव में, षष्ठेश हैं वे अष्टम में, अष्टम के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तमेश अष्टम में, अष्टम के स्वामी नवम में, नवमेश अष्टम में, अष्टम के स्वामी दशम में, दशमेश अष्टम में, अष्टम भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी अष्टम में, तो भी दैन्य योग बनेंगे। अब अष्टम भाव और द्वादश भाव के बीच संबंध को अभी भी हमने जब 11 योग बनाए तो हमने वहां पे ले लिया है इनको, इसलिए अष्टम से द्वादश के संबंध को नहीं लेंगे। तो अभी यहां पर ये 10 योग बन गए। 11 और 10 बचते हैं, 11 और 10 21 हो गए। अभी 9 योग और बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? अब षष्ठ भाव से देखिए। षष्ठ भाव से बाकी भावों के साथ राशि परिवर्तन होकर जो योग बनेंगे वे 9 आएंगे। देखिए कैसे। षष्ठ भाव के स्वामी प्रथम भाव में, प्रथम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में हो तो दैन्य योग बनता है। इसी प्रकार से षष्ठ के स्वामी द्वितीय में, द्वितीय के स्वामी षष्ठ में, षष्ठ के स्वामी तृतीय में, तृतीय के स्वामी षष्ठ में, षष्ठ भाव के स्वामी चतुर्थ में और चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठ में, षष्ठ भाव के स्वामी पंचम में और पंचमें षष्ठ में, षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तमें से षष्ठ में। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि पहले ही आ चुका है। ठीक है। तो षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी षष्ठ में, षष्ठ भाव के स्वामी नवम में, नवम के स्वामी षष्ठ में, षष्ठ के स्वामी दशम में, दशमेश षष्ठ में, षष्ठेश एकादश में, एकादशेश षष्ठ में। इस प्रकार से ये 9 हो जाएंगे। आप टोटल जोड़ेंगे तो ये 30 योग बनेंगे। यही 30 दैन्य योग होंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, हमने जो अभी षष्ठ भाव से ले रहे थे उसमें हमने अष्टम और द्वादश को नहीं लिया, क्योंकि षष्ठ से अष्टम भाव के संबंध को हमने
अभी ये ऊपर हमने पहले ही ले लिया है, षष्ठ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी, मतलब अष्टम भाव और द्वादश भाव का षष्ठ भाव के संबंध को हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हमने उसको नहीं लिया और इस प्रकार से ये 9 योग बने थे, 30 योग हो गए। तो ये 30 दैन्य योग बन गया। ये अशुभ योग है। जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में दैन्य योग होता है उसके क्या फल होंगे? जिन भी व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में दैन्य योग होता है वे स्वयं तो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, परंतु दूसरों की निंदा करने वाले जरूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, अशुभ वाणी का इस्तेमाल करते हैं, कटु वाणी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोगों के साथ इनका हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, शत्रुओं से पीड़ित होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्मपत्रिका में दैन्य योग होता है। तो मैंने क्या क्या बताया? जिन भी व्यक्तियों की जन्मपत्रिका में दैन्य योग होता है ये स्वयं तो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, परंतु दूसरों की निंदा करने वाले, बुराई करने वाले होते हैं, कटु वाणी का प्रयोग करते हैं, शत्रुओं से परेशान रहते हैं, शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, जीवन में इनको अधिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से दैन्य योग बनता है, बहुत संघर्ष रहता है इनके जीवन में। अब हम बात करते हैं अगले योग की। तो अभी देखिए हमने महायोग देख लिया, हमने दैन्य योग देख लिया, अब हम बात करते हैं खल योग की। खल योग 8 बनते हैं। वो कैसे बनेंगे? ये भी अशुभ योग है। इसमें हम तीसरे भाव से अन्य भावों के संबंध को देखेंगे, परंतु 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव को ले लेंगे तब वहां पर दैन्य योग बन जाएगा। तो हमें तो खल योग देखना है। तो किसी भी जन्म पत्रिका में तीसरा भाव जो कि अधिक पराक्रम का घर है, अधिक परिश्रम वाला घर है, अधिक मेहनत वाला घर है, तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में जो राशि है उसके स्वामी से अन्य किसी भाव में राशि के साथ जो राशि परिवर्तन होगा, तीसरे भाव और किसी अन्य भाव के साथ जो राशि परिवर्तन होगा वह खल योग कहलाएगा। आइए देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 6वां, 8वां, 12वां भाव नहीं आना चाहिए। तो तीसरे भाव के स्वामी प्रथम भाव में, प्रथम भाव के स्वामी तीसरे भाव में हो तो यहां पर खल योग बनेगा। इसी प्रकार तीसरे भाव के स्वामी द्वितीय में, द्वितीय के स्वामी तीसरे में हो तो भी खल योग है। तृतीय भाव के स्वामी चतुर्थ में और चतुर्थ तृतीय में हो, तृतीय भाव के स्वामी पंचम में, पंचम तृतीय में हो, तृतीय भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम तृतीय में हो, तृतीय भाव के स्वामी भाग्य भाव में और भाग्य भाव के स्वामी तृतीय भाव में, तृतीय भाव के स्वामी दशम में, दशम के स्वामी तृतीय में, तृतीय के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी तृतीय में, तृतीय के स्वामी तृतीय के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी तृतीय में हो। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 8 खल योग बन जाएंगे। तो 28 महायोग, 30 दैन्य योग और 8 खल योग आप पूरा जोड़ लेंगे तो 66 यानी 66 योग बनेंगे जो कि राशि परिवर्तन द्वारा बन रहे हैं। अब खल योग के क्या परिणाम होंगे, खल योग के क्या फल होंगे? तो किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में यदि खल योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति कभी तो अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे और कभी बहुत ही दयनीय दुखी स्थिति में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी तो बहुत ही सदाचार की बातें करेंगे और कभी बहुत ही खराब मार्ग पर जाएंगे। कभी सदाचार की बातें करेंगे और कभी कटु वचन बोलेंगे, कभी सदाचार के मार्ग पे चलेंगे, कभी बिल्कुल गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ये इस प्रकार इनके जीवन में बहुत ही परेशानियां रहती हैं। ये कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार का वातावरण बना रहता है। एक जैसा देखने को इनके जीवन में नहीं मिलता और जो भी मिलता है बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। ये विशेष बात है, जो भी मिलता है
अत्यंत परिश्रम के बाद मिलता है, वो भी उससे ये पूर्णतया सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं और दुखी रहना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में 66 योगों की बात की है। आप 66 योग तो देख लिए जो कि राशि परिवर्तन से बन रहा है। बिना राशि परिवर्तन से बनने वाले भी 3 योगों को यहाँ पर हम बता देते हैं। वे हैं 6वें भाव के स्वामी 6, 8 या 12 भाव जो कि दुख भाव हैं, उनमें कहीं भी विराजमान हो तो हर्ष योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार 8वें भाव के स्वामी 6, 8 या 12 भाव में कहीं विराजमान हो तो सरल योग का निर्माण होता है। 12वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में कहीं भी विराजमान हो तो वहां पर विमल योग का निर्माण होता है। ये 3 योग बिना राशि परिवर्तन वाले योग हैं और ये शुभ योग की कैटेगरी में आते हैं। ये योग कैसे बने? तीनों योग 6, 8, 12 तीनों ही अशुभ भाव कहलाते हैं और एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो गया है। एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में विराजमान हो गया है। इस प्रकार से ये 3 योग बना रहे हैं। वो कौन से थे? हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जो हमने बात की थी अभी, महायोग, दैन्य योग, खल योग, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कुंडलियाँ बनाई हुई हैं बोर्ड पर, जो कि आपको उदाहरण समझाने के लिए है। ये पूरी कुंडली नहीं बनाई है, सिर्फ उन्हीं ग्रह को दिखाया है जो कि आप समझ सकें आसानी से कि कैसे कौन सा योग बन गया है। सभी ग्रह लिखूंगा तो शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि सारे ग्रह आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे तो आपको ये महायोग, दैन्य योग और खल योग, इससे संबंधित उदाहरण ही देखना है। तो आइए देखते हैं। ये जन्म पत्रिका देखिए, यह देखिए 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि। देखिए 4 नंबर है, यह है कर्क। तो ये लग्न होता है प्रथम भाव, यहाँ पर 4 नंबर राशि है। प्रथम भाव में 4 नंबर राशि अर्थात कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। उसके बाद फिर 5वां, 6वां, 7वां ये सभी राशियां रहेंगी। चौथी राशि है, फिर 5, 6, 7, 8 इस प्रकार करके सभी 12 राशियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो 4 नंबर राशि प्रथम भाव में है अर्थात ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। अब इसमें हम योग देख लेते हैं कि महायोग, दैन्य योग और खल योग में से कौन सा योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए लग्न में शनि बैठे हुए हैं। शनि बैठे हैं लग्न में 4 नंबर की राशि में। 4 नंबर की राशि कर्क राशि है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। 4 नंबर की राशि कर्क राशि जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हैं, यानी प्रथम भाव में शनि है। और प्रथम भाव के स्वामी कौन होंगे? प्रथम भाव के स्वामी होंगे, प्रथम भाव में बैठी हुई राशि के स्वामी ही प्रथम भाव के स्वामी होंगे। तो प्रथम भाव में 4 नंबर राशि है अर्थात कर्क राशि है, चंद्रमा स्वामी है, तो चंद्रमा इस भाव के स्वामी हुए। तो चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हुए हैं। अब इस यानी प्रथम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? वो 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि, 10 नंबर की राशि मकर राशि जिसके स्वामी हुए शनि। कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में है। पुनः कहना चाहूंगा, प्रथम भाव के स्वामी जो बनते हैं चंद्रमा वे यहाँ पर सप्तम में हैं और सप्तम के स्वामी जो बनते हैं शनि वे प्रथम में हैं। तो पहले और 7वें भाव के बीच संबंध बन रहा है राशि परिवर्तन का, यह एक महायोग हुआ। आगे देखते हैं, दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। यहां पर देखिए 5 नंबर की राशि में मंगल है, द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव है। यहां पर 5 नंबर की राशि में मंगल है। 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। 5 नंबर की राशि सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में। और सूर्य कहाँ बैठे हैं?
सूर्य यहाँ पर 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में। 8 नंबर की राशि किसकी होती है? 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, मंगल की होती है। तो मंगल यहाँ पर सूर्य के घर में है और सूर्य यहाँ पर मंगल के घर में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य पंचम में है और पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है। तो द्वितीय और पंचम के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो यह एक महायोग हुआ। आइए इसमें एक और योग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये आपको समझ में आ गया ना कि द्वितीय के स्वामी सूर्य पंचम में, पंचम के स्वामी मंगल द्वितीय में, तो यह एक महायोग हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे योग की, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एकादश भाव में गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में। 2 नंबर राशि है, वृष राशि होती है शुक्र की राशि। आप यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर वृष राशि शुक्र की राशि। यहाँ से आप टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2 नंबर राशि शुक्र की राशि में गुरु हैं, तो शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र देखिए 9 नंबर राशि में है, जो कि गुरु की राशि है, धनु राशि है। एकादश भाव, तो एकादश भाव के स्वामी शुक्र षष्ठ भाव में और षष्ठ भाव के स्वामी गुरु एकादश भाव में। तो षष्ठ भाव और एकादश भाव के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है। षष्ठ भाव और एकादश भाव के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर यह दैन्य योग हुआ। हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि दैन्य योग कैसे बनता है, जिसमें 6, 8 या 12 भाव सम्मिलित तो हो, वो दैन्य योग बनाएगा। तो यहाँ पर 6वें और 11वें के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये दैन्य योग का निर्माण करेंगे। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। इस कुंडली में देखिए यहाँ पर ये 9 नंबर राशि लग्न में है, तो ये धनु लग्न की कुंडली हुई। यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है शनि की राशि में। 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि मकर राशि होती है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर राशि मकर राशि होती है शनि की। तो मंगल शनि की राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव के स्वामी कहाँ विराजमान है? द्वितीय भाव के स्वामी हुए शनि, ये कहाँ विराजमान है? ये द्वादश भाव में 8 नंबर की राशि में है शनि। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, जो कि मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि 8 नंबर मंगल की राशि है। कहना यही चाह रहा हूं कि द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय और द्वादश के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है। यहां पर दैन्य योग का निर्माण हो रहा है। अगले उदाहरण पर आते हैं। यहां पर देखिए लग्न में बुध है, लग्न में 12 नंबर राशि है, जो कि मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में बुध है, तो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? यानी कि लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं? लग्नेश गुरु बुध की राशि में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि लग्नेश चतुर्थ भाव में है और चतुर्थेश लग्न में है। तो पहले और चौथे भाव में जो राशियां हैं उनके बीच राशि परिवर्तन हो रहा है। पहले और चौथे भाव के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर महायोग का निर्माण होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर देखिए शुक्र और शनि 2 ग्रह मैंने दिखाए हुए हैं इस जन्म पत्रिका में, बाकी सभी ग्रह भी होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 ग्रह दिखाए। यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र है, वे शुक्र 11 नंबर राशि में, जो कि शनि की राशि है। तो शनि की राशि में शुक्र है, और अब शनि कहाँ है? शनि यहाँ देखिए 2 नंबर राशि में है, जो कि वृष राशि है, वहां बैठे हुए। अर्थात सप्तमेश बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठे हुए हैं शनि की राशि में। अर्थात सप्तम भाव और दसम भाव के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर सप्तम और दसम के बीच राशि परिवर्तन महायोग का निर्माण करता है। अब हमने आपको बताया था खल योग में हमने बताया था तीसरे भाव के स्वामी
किसी भी अन्य भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर लें तो खलयोग बनता है, परंतु 6, 8, 12 भाव के साथ राशि परिवर्तन ना हो रहा हो। तो एक उदाहरण उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर राशि है, ये तृतीय भाव है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय भाव। 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि होती है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। ये शुक्र बैठ जाए, मान लिया यहाँ बैठ गए मंगल नवम भाव में, मंगल नहीं, हाँ जी, मंगल नहीं, तृतीय भाव में 7 नंबर राशि है, इसके स्वामी होते हैं, ये तुला राशि है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। ये शुक्र विराजमान हो गए हैं नवम भाव में। नवम भाव के स्वामी मंगल होंगे, क्योंकि 1 नंबर राशि है मेष राशि, इसके स्वामी मंगल यहाँ विराजमान हो जाए। तो तृतीय भाव के स्वामी नवम में, नवम भाव के स्वामी तृतीय में, तो यह खल योग बनाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 66 योगों को देखा, 66 योगों को देखा। 3 और योगों को भी हमने देख लिया बोनस के तौर पर। वे थे हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। और इसके बाद हमने महायोग, दैन्य योग और खल योग से संबंधित कुछ उदाहरणों को भी देखा। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी प्रकार से समझा पाया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपकी जन्मपत्रिका में योग है या नहीं है ये भी ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।